दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमस्कार। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह विषय है नमक। दोस्तों, नमक कब खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए, घर में किस जगह रखना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उससे कैसे उपाय किए जाते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको नमक से संबंधित कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फ्रेंड्स, माता बहनों, नमक खरीदना है तो वो शुक्रवार के दिन ही खरीदना। और घर के अंदर जो भी कमाने वाला है उसकी पहली तनख्वाह सैलरी के अंदर ही वो नमक आना चाहिए। और सैलरी या पैसा कमाने वाला है उसके पर्स में हमेशा 2-3 डेली नमक की रखी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जो धन का प्रभाव होता है, फ्यूल खर्ची, वो बंद हो जाती है। जो पैसा है पानी की तरह बहता है, वो बंद हो जाता है। और नमक है वो चंद्र और शुक्र का योग है। तो जब नमक लेके आते हैं तो उस नमक को शीशा के कंटेनर में, शीशा के बर्तन में ही रखना चाहिए। यदि हम टीन के, लोहे के या प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर रख देते हैं तो क्या है, ये चीजें शनि का सूचक है। और जब चंद्र और शनि मिलते हैं तो घर के अंदर उपद्रव पैदा कर देती है। लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बीमारियां, अशुभ काम होने लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कांच के कंटेनर में ही नमक को रखना है। और जब नमक ले आते हैं उस टाइम 1 केजी करीब नमक है वो आप लाल कपड़े के अंदर बांध करके, और 500 ग्राम काली मिर्ची वो हरे कपड़े में बांध करके पूजा के स्थान पर रख दो। और इन दोनों की 11 दिन तक पूजा करनी है। और हर दिन जो मंत्र बोलना है वो 11 बार मंत्र बोलना है। वो मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। ऐसे 11 बार मंत्र से इसकी पूजा करना है, धूप दीप नैवेद्य हाथ से। और 11वें दिन पूजा करने के बाद में इसको रसोई के अंदर रख देना है। और रसोई में जो भी खाना बनता है उसमें इसको इस्तेमाल करना है, जिससे खाना स्वादिष्ट और धन धान की कमी है वो कभी नहीं होगी। दोस्तों, जब घर के अंदर नेगेटिविटी या नेगेटिव माहौल बन जाता है, उस टाइम धन का आगमन है वो बंद हो जाता है। तो हमने क्या करना है, चंद एक उपाय करने होते घर के अंदर। इन उपायों को करने के बाद में निश्चित रूप से धन का आगमन शुरू हो जाता है। घर है वो नए दोष से बचता है। ग्रह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, बीमारी, सबसे बचाव होता है। तो पहले तो क्या है, लाल कपड़े के अंदर आपने काला नमक है वो बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए। और एक मंगलवार के दिन करना है। वैसे तो दोस्तों, जो भादों का महीना है उसके अंदर जो बड़ा मंगलवार आता है, बूढ़ा मंगलवार बोलते हैं, उसको ये उपाय किए जाएं तो जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं रहती है। और फिर नहीं कर पाते हो तो मंगलवार को करना। तो आपने लाल कपड़े में काला नमक बांध करके मेन दरवाजे पे लगा दिया। यदि हो सके तो इसके साथ में तेजपत्ता और धूर्वा भी मिला करके बांध देना चाहिए, जिससे क्या है
घर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो नहीं प्रवेश कर पाती है। जो भी बाधाएं, हवा भूत प्रेत बाधाएं होती हैं वो नहीं हो सकती, जिसको हम बोलते हैं अनचाहे मेहमान, वो प्रवेश नहीं कर पाता। उसके बाद में एक गिलास के अंदर पानी भरना है और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल करके उसको पूरब और उत्तर की दिशा, जिसको हम लोग वो जो पूरब है और जो उत्तर की दिशा है उसके अंदर इसको ईशान कोण के अंदर रख देना, और हो सके तो इसके पीछे एक लाल बल्ब लगा देना, या लाल कांच का टुकड़ा रख देना। जिससे क्या होता है, नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी का प्रभाव है वो शुरू हो जाता है, धनागमन शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपने करना है, एक कटोरी के अंदर खड़ा नमक, समुद्री नमक है, इसको भर करके घर के बाथरूम के अंदर ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर डायरेक्ट इसके ऊपर छींटे ना पड़े। यह नेगेटिविटी को खत्म कर देगा और घर के अंदर जो भी मनमुटाव, जो भी परेशानी है उसको दूर करता है, धन का आगमन करता है। एक कांच की शीशी के अंदर नमक भर करके घर के दक्षिण पश्चिम कोने के अंदर रख देना। ये क्या करता है, देखो नमक चंद्र और शुक्र का मिलन है और ये राहु का भी सूचक है, तो चंद्र शुक्र और राहु तीनों प्रसन्न रहते हैं, जिसके अंदर जो मनमुटाव घर के अंदर लड़ाई झगड़े और बीमारी वगैरह हैं वो दूर रहती है। और आपने करना है, पीले रंग के कप के अंदर नमक भर करके रसोई में रख देना। जिससे क्या होगा, पति पत्नी के झगड़े या मनमुटाव हैं इससे अत्यंत शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जब घर के अंदर पोछा लगाते हैं तो उसके अंदर ये खड़ा नमक, समुद्री नमक है, उसको डाल करके पोछा लगाना चाहिए, जिससे घर की निगेटिविटी है और वातावरण शुद्ध होता है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। और दोस्तों, घर की तिजोरी के पास में एक कटोरी में नमक और उसमें 11 लौंग रखने से धन का आगमन इतनी जल्दी शीघ्र शुरू होता है कि हम बता नहीं सकते। एक उपाय, यदि कोई बीमार रहता है तो उसका जो सिराना है हमेशा पूरब की तरफ, और उसके सिराने है नमक की कटोरी है उसको रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या है, धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद में सबसे और बड़ा उपाय है कि हाथ के अंदर थोड़ा सा नमक लगा करके अपनी गौ माता को चटाने से जो तुम्हारे दुर्भाग्य होते हैं, हम लोगों के दुर्भाग्य होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। इसके बाद में क्या करना है, आपने दाहिने हाथ के ऊपर जो आजकल रुपया लिखा जाता है, जैसे रुपया लिख करके लाल रंग से लिखना है और हथेली पर नमक रख के दोनों हाथों से दबा करके और 5 मिनट के लिए आंख बंद करना है और ये सोचना है कि हमारे घर के अंदर धन का आगमन हो रहा है, धन की वर्षा हो रही है। दोस्तों, यह शाम के समय नमक के पानी से हाथ धो करके सोते हैं तो निंद्रा अच्छी आती है, सपने नहीं आते। साथ ही यदि गुनगुने पानी में नमक डाल करके पैरों को 5 मिनट रखा जाए और उसके बाद में पहुँच के बिस्तर में सोया जाए तो गहरी नींद आती है, सपने भी नहीं आएंगे। उसके बाद में जो घुटने का दर्द है, शरीर में दर्द है, वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे चंद एक उपाय। यदि हम
इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और उचित प्रयोग करते हैं, नमक का उचित प्रयोग करते हैं, तो कोई शक्ति हमें नहीं रोक सकती है पैसा वाला बनने से, धनाढ़ करोड़पति अरबपति बनने से। लेकिन दोस्तों, फ्रेंड्स, माता बहनों, चंद एक बातें हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक तो जब हम पानी के अंदर खड़ा नमक डाल करके पोछा लगाते हैं तो ध्यान रखना है कि गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को ये पोछा ना लगाए, नमक न डालें, या गुरुवार को आप पोछा ही ना लगाएं, केवल झाड़ू लगा दें। दूसरा जो सावधानी बरतनी है कि जब नमक आता है उसको कांच के कंटेनर में ही रखना, कांच के बर्तन में ही रखना, लोहे, स्टील, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना, जिससे क्या है दुर्भाग्य आता है। उसके बाद में ध्यान रखना है कि नमक को हमेशा गिरने से बचाना। नमक का गिरना अशुभ माना जाता है, हमारे देश में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों के अंदर भी इसको अशुभ माना जाता है। उसके बाद में घर की रसोई के अंदर यदि कोई औरत काम कर रही है, खाना बना रही है, तो उस औरत को या उस माता बहन को उस खाने का नमक वहीं खड़े खड़े हथेली पर रख लिया या कटोरी में रख करके नमक चेक नहीं करना, नमक का टेस्ट चेक नहीं करना है कि कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कौन क्या बोलेगा। यदि माता बहन ऐसा रसोई में करती हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्य को बुलावा दे रही हैं। जब टेस्ट कराना है तो घर के रसोई से बाहर किसी को देना है, कटोरी के अंदर वो चेक करके बताएगा कि नमक कम है, ज़्यादा है, ऊपर से भी डाला जा सकता है। उसके बाद में करना क्या होता है, और घर के अंदर किसी को नज़र लग जाती है, उस हालत के अंदर नमक को उस व्यक्ति के सिर के ऊपर 3 बार बाहर करके गेट के बाहर फेंक, जिससे नज़र उतर जाएगी उसकी। घर के बाहर नहीं फेंक सकते हो, गेट के बाहर नहीं फेंक सकते हो, तो बाथरूम के अंदर डाल के उसको फ्रेश कर दो। और यदि किसी नज़र लगी हुई है तो दूसरा आप ये कर सकते हैं, थोड़ा खड़ा नमक, लाल मिर्ची और राई, ये तीनों को मिला करके घर के बाहर गेट के पास कहीं भी जला दो। अब शहरों के अंदर कहीं गेट के पास जला नहीं सकते, आप रसोई के अंदर तवे के ऊपर इन चीज़ों को रख करके जला दो, जिससे कि नज़र दोष है वो दूर हो जाता है। और दोस्तों और फ्रेंड्स, माता बहनों, नमक की कांच की बोतल जिसके अंदर नमक भरा हुआ है और कांच की बोतल के अंदर ही काली मिर्च पिसी हुई हमेशा डाइनिंग टेबल के ऊपर रखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो नमक मिर्च हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक है वो धनागमन का सूचक है, और काली मिर्च है वो नजर दोष से बचाती है। तो ये चीज़ हमने अवश्य करके रखना है, टेबल के ऊपर काली मिर्च और सेंधा नमक है या काला नमक है वो पिसा हुआ बोतल में, कांच की बोतल में रखना है। दोस्तों, यदि ये सारी चीज़ें कर ली, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, तो निश्चित रूप से आपके घर के अंदर धन का आगमन शुरू हो जाएगा और घर के अंदर सुख, शांति, वैभव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। दोस्तों नमस्कार।